क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातिमिन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। ज़ाहिर है कि परवरदिगार आलम ने इस कुरान मुबीन को माह रमज़ान में नाजिल करके इसके तुफ़ैल में हमारे ऊपर 30 रोज़े वाजिब करके हमें रहमतों से और नियामतों से मालामाल कर दिया। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रहमतों को हासिल करने में कोशिश करें। अगर हम तसाहुली में रहे और माह रमज़ान गुज़र गया तो ज़ाहिर है कि इमाम फरमाते हैं कि अगर रमज़ान में इंसान अपनी बख्शिश ना करवा सका बारगाह खुदाबंदी से तो फिर पूरे साल नहीं बख्शा जा सकता है। बहरहाल हमारे लिए ज़रूरी है कि इन लम्हात से हम मुस्तफ़ीद हों। जैसा कि नेक माह रमज़ान में हमारी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं जिसको हमें पूरा करना है। ये नहीं कि मालूम हुआ कि खाली ज़िम्मेदारी यही है कि सुबह से लेकर शाम तक के जो है वो हम भूखे प्यासे रहें और उसके बाद में जो समझ में आए वो करते रहें और साहब हमारा रोज़ा हो जाएगा। बल्कि रमज़ान जिसे कहा जाए कि हालत रोज़ा में हमको भूखे और प्यासे रहने के साथ साथ कई तरह की जिम्मेदारियां भी निभाना है, जैसा कि सिले रहमी, तिलावत कुरान पाक, हाजतमंदों की हाजत रवाई करना। माह रमज़ान में गरीबों की मदद करना और सदका देना बहुत फजीलत व अहमियत का हामिल है। रोज़ा का एक मतलब ये भी है कि खुदावंद आलम अमीरों और गरीबों के ऊपर रोज़ा वाजिब करके ये बताना चाहता है कि देखो हमारी नज़र में सारे बंदे एक जैसे हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, और तुम हमारे बहुत ही नज़दीक हो। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं कि हम उससे क़ुर्बत हासिल करें, उससे अपनी दुआएं तलब करें ताकि दुनिया और आखिरत हमारे लिए नमूना बन सके। मैं सदक़े के बारे में बात कर रहा था कि सदका देना बहुत फजीलत वाली अहमियत का हामिल है। इस सिलसिले में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स अफ्तार के वक्त किसी फ़कीर और मिस्कीन को
एक रोटी भी दे तो खुदा उसके गुनाह माफ़ कर देता है, और इसके लिए एक शख्स को आतिश जहन्नम से नजात देने का सवाब लिखा जाता है। ये इमाम फरमा रहे हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि ज़ाहिर सी बात है कितना बड़ा सवाब है। रोटी का एक टुकड़ा भी अगर दे तो गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो हमको चाहिए कि इस सुनहरे मौके से हम फ़ायदा उठाएं। यतीमों पर रहम करना, यतीमों और बेसरपरस्तों पर रहम करना और इनका ख्याल रखना हर मुसलमान का दीनी और अखलाकी फरीज़ा है। माह रमज़ान मुबारक में दीगर अमाल की तरह यतीम नवाजी भी बड़ी अहमियत की हामिल है। यानी यतीम बच्चों का ख्याल रखना, चूँकि उनके वालिदैन का साया उनके सर से उठ चुका है, लिहाजा उनके ऊपर ऐसा ना हो कोई यतीम भूखा रह जाए और आप जो है वो सैर होके सो रहे हों। माह रमज़ान में ख़ास तौर से ज़्यादा जो है वो यतीमों की देखभाल रखने के ऊपर यानी रहम करने के लिए बहुत ताकीद की गई है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि जो शख्स माह रमज़ान में किसी यतीम पर मेहरबानी करे तो खुदा भी क़यामत के दिन उस पर करम करेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है कि अगर कोई शख्स जो है माह रमज़ान में यतीमों पर रहम करता है तो खुदावंद आलम की करामत रोज़े क़यामत रहेगी। नेक अखलाक एक ज़िम्मेदारी माह रमज़ान में नेक अखलाक की है कि बेहतर अखलाक, लिहाजा जो लोग माह रमज़ान में लड़ते ज़्यादा हैं तो उनको मुतनब्बे हो जाना चाहिए कि अपने अखलाक की दुरुस्तगी इस महीने में बहुत ज़रूरी है। नेक अखलाक एक इंसान की इंसानियत की दलील होती है। इस्लाम ने खुश अखलाक़ी को बहुत अहमियत दी है, यहाँ तक कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं इन्नमा बाअस्तु लिअतमम मकारिमुल अखलाक, मैं अखलाकियात को कमाल बख्शने के लिए मबऊस हुआ हूँ। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख लीजिए कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने अखलाक और किरदार से दीन की तबलीग की, तौहीद को पहचानवाया और इस तरीक़े से अपना किरदार पेश किया कि दुश्मन भी उनकी तारीफ़ करते थे। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि जो है कि हम अगर मुसलमान हैं तो ये जो फोश बातें हम बकना शुरू कर देते हैं इनसे हम परहेज़ करें, अपना अखलाक ऐसा बनाएं कि हमसे हमारे लोग करीब हों, दीन इस्लाम से भागे ना बल्कि हमारे करीब हो जाएं। ऐसा अखलाक ना हो कि साहब कि इधर सुबह हुई और उधर जो है उन्होंने बदज़बानी और बदसलूकी और बरकिरदारी और पड़ोसियों का जो है पड़ोसियों से लड़ना और जो है घर में लड़ना और इधर लड़ना उधर लड़ना। तो लिहाजा अगर हम मुसलमान हैं तो हमको अपने अखलाक की ख़ास तौर से
इस महीने से अपने अखलाक में दुरुस्तगी की मशक करें इस महीने में। जब जाहिर सी बात है कि जो है कि हम मशक करेंगे इस महीने में, जब हम इस्लाह करेंगे, अपने दिल पर अपने नफ्स पर कंट्रोल करेंगे, तो आगे हमारे लिए राह बिल्कुल जो है वो हमवार होगी, आसान होगी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि नेक अखलाक गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर देता है जैसे सूरज बर्फ़ को पिघला देता है। इमाम फरमाते हैं कि अगर आपका अखलाक नेक है तो गुनाह बिल्कुल उसी तरीक़े से ख़त्म हो जाते हैं कि जिस तरीक़े से सूरज बर्फ़ को पिघला देता है। अब सवाल पैदा होता है साहब कि इल्ज़ाम है कि साहब कुछ लोग नमाज़ों के करीब तो बहुत ज़्यादा जाते हैं और कुछ लोग नमाज से दूर रहते हैं, खाली एक ही ज़िक्र। तो देखिए, नमाज तो दीन का सुतून है, बुनियाद है, लेकिन नमाज हमको कुछ आदाब सिखाती है। उन आदाब की बिना पर, उन आदाब के साथ ही हमको ज़िंदगी गुजारना है। खाली नमाज दीन नहीं है, बल्कि नमाज तो वाजिब है, इसके साथ में कुछ चीज़ें मुंसलिक हैं, जैसे अखलाकियात है, ये भी दीन का एक अहम जुज़ है। अगर अखलाक हमारा बेहतर नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो है कि फिर हम दीन के ऊपर बोझ हैं। लिहाजा हमको चाहिए कि जो है कि हम अपने अखलाक की इस्लाह हत्तल इम्कान करें। भाई यही ज़बान है, इस ज़बान में हम अगर आपसे शीरीं ज़बान से कह रहे हैं कि जो है कि आप नोश कर लीजिए, तो क्या बेहतर लताफ़त है। और अगर यही हम ज़बान से ये कहें कि जो है कि आप लील लीजिए, तो इंसान हमारी बदकिरदारी हमारी यानी जो है वो ज़ाहिर होती है। लिहाजा अगर हमारा अखलाक बेहतर है, हमारा अखलाक दुरुस्त है, तो चाहे दुनिया हो चाहे आखिरत हो, हम हर जगह कामयाब और कामरान हैं, जहाँ भी हम जाएंगे। और अगर हम झगड़ालू हैं, हम फसादी हैं, हमारा अखलाक बेहतर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में और आखिरत में दोनों ही जगह हमको उससे नुकसान ही नुकसान है। रमज़ानुल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल मैंने आपके सामने पेश किया। माह रमज़ान में खुश अखलाक़ी रोज़ादार की एक अहम ज़िम्मेदारी है। माह रमज़ान में बहुत ही अहम ज़िम्मेदारी। इस सिलसिले में पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि अय लोगो, जो शख्स माह रमज़ानुल मुबारक में अपने अखलाक को अच्छा बनाए, तो वो उस दिन पुलिस रात से बआसानी गुज़र जाएगा, जब दूसरों की कदम डगमगा रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि हम पुलिस रात से हमारे आमाल गुजरवाएंगे, बकरा नहीं बकरीद का बकरा गुजरवाएगा। जैसे आज उम्मत के कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब बकरीद में
खाली एक बकरा कर दीजिए, वो बकरा हमको पुलिस राज से बआसानी निकाल देगा। कैसे जहालत की बातें हैं। हम कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में देते हैं, अब अल्लाह कबूल कर ले, यही हमको दुआ करना चाहिए। और साहब, हमको ये भी पता नहीं है कि अल्लाह हमारी कुर्बानी कहीं ऐसा तो नहीं कि काबिल वाली कुर्बानी बन गई। और साहब, हम दावा करते हैं कि हम उसकी पीठ के ऊपर बैठ के हम पुलिस रात को से गुजर जाएंगे। अच्छा ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि साहब आप बकरे की पीठ के ऊपर बैठ के पुलिस रात पार कर ले जाएंगे, तो पुलिस रात के दूसरी तरफ तो असहाबे कहफ का कुत्ता होगा। तो अब इंसाफ से ये बताइए कि अब जब अगर यही मान लिया जाए तो असहाबे कहफ का कुत्ता भी बैठा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब बकरा आपको लेके चलेगा तो कुत्ते को जैसे ही देखेगा तो कुत्ते और बकरे का 36 का आंकड़ा है। तो अब मालूम हुआ कि वो वहीं के वहीं सवारी भी जाएगी और सवार भी जाएगा। लिहाजा ये सब बेजा बातें हम अपने जहनों से निकालें, बल्कि अगर हमारी बख्शिश का सहारा कोई हैं तो अहले बैत हैं। अहले बैत ने खुद गारंटी ली है कि हमारा चाहने वाला जन्नत में जाएगा। लिहाजा हम अहले बैत से अपने को मुतमस्सिक कर लें। अगर अहले बैत राज़ी होंगे तो जाहिर सी बात है कि खुदाबंद आलम राज़ी है, इसलिए कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मर्ज़ी ही खुदाबंद आलम की रज़ामंदी है। लिहाजा हमको ये सब फालतू बातें नहीं सोचना चाहिए कि साहब खाली नमाज पढ़ ली और दीन का फरीज़ा पूरा मुकम्मल हो गया। अब मालूम हुआ कि जो निकले तो साहब उधम मचाए फिर रहे हैं सड़कों पर, इनको मारना, इनको पीटना, उनको पुटना और खाली नमाज। तो देखिए इस चीज़ का ये दीन नहीं है, बल्कि दीन उस बात का नाम है कि जो हुक्म खुदा है आइम्मा ने हमें पर फरमा दिया है उस पर चलना और उसकी पासदारी करना, चाहे वह नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो सिले रहमी हो, चाहे वो हाजतमंदों की हाजत को पूरा करना है। ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी और लाजिम हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।